नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम से पहले जरूर देखें, जल्द ही एग्जाम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु नियत त्वरण से सरल रेखा पर विराम से गतिशील है, यानी विराम से है तो ये बराबर तो 0 होगा। वस्तु के विस्थापन में चौथे सेकंड में तीसरे सेकंड की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो n सेकंड में जो विस्थापन होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना, एस एन बराबर होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, यहाँ पर क्या है, u तो 0 लेंगे और तीसरे सेकंड में क्या होगा, ये 0 होगा प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 3-1, यानी कितना हो जाएगा 5a/2 हो जाएगा। चौथे सेकंड में क्या होगा, s4 बराबर हो जाएगा 0 प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4-1, यानी 7a/2। अब 5a/2 से 7a/2 चला गया है, तो जब इसे प्रतिशत वृद्धि में देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि तो कितना होगा 7a/2 माइनस 5a/2 बटा 5a/2 इंटू 100, यही हुआ प्रतिशत वृद्धि तीसरे से चौथे सेकंड में। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो 2a/2 हो जाएगा बटा 5a/2 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 गुना 100 बराबर 40% की वृद्धि होगा। कितना होगा 40% की। 7a/2 माइनस 5a/2 घट के कितना हुआ था, तो ये हुआ था 2a/2 बटा 5a/2 और नीचे ही कट जाएगा तो 2/5 इंटू 100 40% होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। x और y के बीच 5 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, सब 10-10 ओम का है, ये बीच वाला जो है वो 20 ओम का है। तो सबसे पहले इसे a और इसे b मान लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसे a मान लीजिए और यहाँ पर इसे b, यहाँ पर x मान लीजिए और यहाँ पर जो है वो y मान लीजिए। अब करिए एक एक प्रतिरोध को लगाइए, x से b गया है, x से b जो है वो 10 ओम का है। जो जो लगा लेते हैं उसे टिक लगा लीजिए। x से a गया है, ये भी जो है वो 10 ओम, x एक है ये भी हो गया। a से b जो है वो 20 ओम का है, ये जो है 20 ओम का, यहाँ भी प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ भी प्रतिरोध जो है वो लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर b से y गया है 10 ओम के, b से y गया है ये भी 10 ओम का, और a से क्या है, a से y गया है, a से यहाँ ही वाला है ये भी जो है वो 10 ओम का है। अब हमारा इसी फिगर को हम रीअरेंज कर दिए हैं और ये बन गया 10 ओम के, ये 20 ओम के और ये 10 ओम के, रीअरेंज हो गया। अब ये फिगर जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है कि ये बीच में जो है इसका जो आर का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है, मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये वायर है ही नहीं। तो हमें रीअरेंज हो गया कौन सा बन गया, तो यहाँ पर अगर ये x है तो यहाँ तक पॉइंट a गया है, यहाँ से जो है ये y पॉइंट है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ये हुआ, ये पॉइंट b है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ये है, यानी इस तरह के बन गए, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, 10 ओम का। अब हमारे पास जो आ गया, ये दोनों जो आ गया वो सीरीज में आ गया और ये भी सीरीज में आ गया। तो सीरीज में हो गया तो 10-10 का कितना हो गया 20 हो गया, यानी यहाँ पर जो होगा ये दोनों को जोड़ देंगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, यहाँ पर ये हो गया 20 ओम का और यहाँ से भी ये भी नीचे वाला भी क्या हो गया 20 ओम का, यानी दोनों जो है 20 ओम का हो गया हमारे पास। अब दोनों पैरेलल में है तो R पैरेलल बराबर क्या होता है 20 गुना 20 बटा 20 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 400 बटा 40, कट जाएगा ये 10 बार, आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन होता है कि A और B के बीच जो रेसिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह। नेक्स्ट है वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रो जी एस द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा।
खुले वायुमंडल में घनत्व रो किसी द्रव की सतह से नीचे h गहराई पर जो होगा वो P बराबर होगा P0 प्लस रो GH होगा, जहाँ P0 वायुमंडलीय दाब है। अतः खुले वायुमंडल में किसी द्रव की सतह के नीचे गहराई h पर दाब P किसी मात्रा रो GH द्वारा वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। दो प्रकाश की किरणें FR व FV फोकस दूरी की है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यू आर लेस देन म्यू वी होगा, म्यू आर लेस देन म्यू वी होगा। अगला है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखीय संवेग। क्या होता है? रेखीय संवेग। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? आंसर हो जाएगा तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये भी सही है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये नहीं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाले कुल ऊष्मा क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में है तो आर सीरीज बराबर क्या होगा? जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 ओम प्लस 30 ओम कितना हो गया? 40 ओम हो गया। अब 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय ऊष्मा कितना हो जाएगा? तो P बराबर होगा V स्क्वायर बाई R। V है 6 वोल्ट, 6 के स्क्वायर बाई 40 यानी 0.90 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है यानी क्षरण होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, H2 का निकलना होता है। धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, संयोजकता में जो है वो वृद्धि होगा। जबकि अवकरण में क्या होता है? अवकरण में तत्व का परमाणु ई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 5 में से 4 एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन उस समूह का जो है वो हिस्सा नहीं है? तो एस से यू गया है +2 है, डब्ल्यू से टी गया है -3 है, भी से एक्स गया है +2, एम से ओ गया है +2, क्यू से एस गया +2। सिर्फ एक है जो डब्ल्यू टी में -3 हो जा रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। पानी की खोज में जो है वो 3 किलोमीटर घर से पश्चिम की ओर गई। उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर। उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ गई और 7 किलोमीटर चली। कितना चली? तो 7 किलोमीटर चली। ये हो गया जो 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर है। फिर वह उसके बाद बाईं ओर मुड़ गई और 2 किलोमीटर चली। बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चल गई। तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ है? तो घर के मुकाबले जो है उसका स्थान जो है कितना है? तो यहाँ से 4 किलोमीटर पूरब की ओर है। 4 किलोमीटर जो है वो पूरब की। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो बेटरमेंट, बेटरमेंट में मतलब क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है सुधार। इसका एंटोनिम्स कह रहा है तो एंटोनिम्स सुधार क्या होगा? गिरावट। आंसर होगा बी, डेट्रियोरेशन। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म of the given sentence. He said to me, don't open the door. Don't open the door. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा he forbade me to open the door. He forbade me to open the door. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A type of substance या material that burns very quickly. और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनफ्लेमेबल। क्या होगा? बहुत जल्द आग पकड़ने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील या अस्थिर का। तो एंटोनिम्स जो होगा इसका निश्चित यानी सर्टेन। क्या होगा? ऑप्शन डी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है। तो सही स्पेलिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा?
ऑकरेंस, OCCURRENC, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब क्या होता है? घटना। पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ द कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर। I could not went for my sister's wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, कुड नॉट वेंट। क्या होगा? कुड नॉट वेंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेडी, स्टेडी मतलब क्या होता है? नियमित या अस्थिर, नियमित या अस्थिर। और इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू बीट द क्लॉक, टू बीट द क्लॉक। और इसका आंसर हो जाएगा बी, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट। निम्नलिखित में कौन से शब्द युग्म का अर्थ जो है वो सही है? आंसर हो जाएगा ए, शंकर माइनस शंकर मिश्रित, ये शिव होगा। क्या होगा? उपयुक्त शब्द युग्म का अर्थ सही है। शंकर में मतलब ये शंकर, मिश्रित मतलब शिव। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। या तो मोहन जाएगा या मदन, यह वाक्य है, क्या है? तो आंसर होगा सी, ये संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आंसर होगा वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया, जो है वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, जो है ये हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में विकल्प जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुसरण। क्या होगा? अनुसरण। समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ का जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए, जानकार होगा। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लज्जित होना। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 वाक्य जो है वो दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को जो है वो क्या करना है? मिलान करना है। अनुच्छेद 124 जो है वो उच्चतम न्यायालय के लिए है। अनुच्छेद जो 52 है वो किसके लिए है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा उसके लिए है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, पद मुक्ति, ये सब अनुच्छेद 124 में था। अनुच्छेद 5 में जो है वो क्या है? नागरिकता का है। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हो या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्म था, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल के लिए है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक थे। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण इन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि दी गई थी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% से जो अधिक नहीं हो सकता। और ये 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का खाली स्थान की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। आंसर हो जाएगा निरंतर 6 महीने तक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां है, ये जो है वो क्या है? असत्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उद्देश्य विश्व में शांति को बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में स्थित है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, घटती है। NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार के बाद सर्वाधिक गरीब का अनुपात जो है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश है। कौन है? झारखंड, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या, और इसका आंसर हो जाएगा एक होती है। क्या होती है? एक होती है। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास था। दीवाने बंदगान का गठन उनकी देखभाल के लिए किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। उपज का
जो भाग है उसमें भूमि कर के रूप में जो वसूल लग जाता है वही जो है वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तब वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये जो सही नहीं है, ये गलत है। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण, ये भी सही है। राउलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था, ये भी सही है। ये सब जो है सही है। और चौरा चौरी कांड जो हुआ है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी दिया जाता है। और गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था वो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्हें 5 फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। हाइड्रोजन बंध किसमें उपस्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड में। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S में। CH3CO का IUPAC नाम क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन है। तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है। अमलगम का मुख्य घटक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। अमलगम का मुख्य घटक पारा होता है। पारा तथा अन्य किसी धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। लोहे के छोड़कर समानतः सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च पेपर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वो क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOClCl है, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा ए, दोनों जो है वो सही है। दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में X, Y और Z के मान क्रमशः क्या होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1S8 प्लस 4C हो जाएगा कितना, 4CS2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो अगर रिएक्शन को देखा जाए तो ये हो जाएगा 1S2 प्लस 4C बन के क्या होगा, 4CS2। रुधिर संरचना ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो ओ किसी को नहीं दे सकता, ये सुमेलित नहीं, ओ सभी को दे सकता है। ओ जो है वो सभी को दे सकता है। ए बी सभी से प्राप्त कर सकता है, बी ए बी से प्राप्त कर सकता है, ए बी से प्राप्त कर सकता है। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन का निम्न में क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, यह यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का जो है वो अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए? तो कितना है, 60 ग्राम मिश्र धातु के जो है तो सोना और तांबा कितना है, 2:1 में है। और 3 इकाई बराबर कितना है, 3 इकाई बराबर है 60 ग्राम। 1 इकाई बराबर कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। 2 इकाई बराबर क्या हो गया, 40 ग्राम। अब प्रश्न में कह रहा है कि अनुपात को 1/2 बनाने में, यानी 40/20 प्लस x बराबर कितना है, 1/2 करना है। पर अगर मान लिया कि सोना नीचे तांबा करते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर 80, x बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 ग्राम हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना जो है वो समय लगेगा? तो समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, समय बराबर वो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 85 हो गया, कितना है 85 मीटर आगे, दोनों के बीच की दूरी बटा सापेक्ष चाल हो जाएगा, कितना है 8 माइनस 7 जो इसका सापेक्ष। लेकिन इसे हमें बदल देना है किसमें, तो सेकंड में अगर बदलते हैं, कितना में दिया हुआ किलोमीटर पर तो मीटर पर सेकंड में, तो इसे करना होगा कितना, 18 से गुना करना है 18/5 से। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85 गुना 18/5 सेकेंड आ जाएगा, यानी 17 गुना 18/60 होगा मिनट, यानी 5.1 मिनट होगा। आंसर होगा बी।
एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले हैं, बी से 8000 मतों से हार गया है। मतों की कुल संख्या कितनी है? माना कि एक पंचायत में चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है, तो ये 100% हो जाएगा। अब उम्मीदवार ए को कितना मिला है, तो 42%। तो बी को कितना मिलेगा, तो 58% होगा। 100 माइनस 42 कितना, 58। अब 58 माइनस 42 बराबर कितना है, 8000, क्योंकि 8000 से हार गया, यानी 16% बराबर 8000 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000। मतों की कुल संख्या कितना हो गया, 50,000 हो गया। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा 16 + 1/2 यानी 17। 17/2 कितना हो गया, 8.5, सॉरी 8.5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे साथ मिलकर काम करती है तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय घंटों में लगेगा? तो अगर मान लिया कि एक 6 है, एक 9 है और एक 18 घंटों में, अगर इन सब का एलसीएम लेते हैं तो 18 आता है। क्षमता की बात करते हैं तो 3, 2, 1 होगा। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 18 टोटल काम है। क्षमता कितना, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। 18/6 कितना हो जाएगा, 3, यानी जो हमारे पास होगा 3 घंटे होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। निम्नलिखित जो व्यंजन है इसको सरल करना है। तो ये बोर्ड मास से आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा और इसे सिंपल करना है तो यहाँ देखिए 2 जो है क्या है, 2 भागा 2 + 2 भागा, छोटी कोष्ठ मंझली कोष्ठ है, 2 + 2 भागा 2 + 2/3 है। बस इसे ही सोल्व करना है। जब आप इसे सोल्व करिएगा तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा, 11/15। एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी की जाती है। बोतल के अंतिम मूल्य में निबल प्रतिशत जो है परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बोतल के अंतिम मूल्य में निबल परिवर्तन जो है प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 - 24 - 15 × 24/100 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो होगा -9 - 3.6 यानी होगा -12.6%। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 12.6% की कमी आएगा। आंसर होगा सी। व्यंजक को सरल करना है। चलिए इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 + 1 - sin² A + cos² A बटा हो जाएगा 2 + 2 cos² A हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कितना, 2 + cos² A + cos² A बटा हो जाएगा 2 + 2 cos² A बराबर 2 + 2 cos² A बटा हो जाएगा 2 + 2 cos² A। ये पूरे कट जाएगा, एक आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1785 में। तिलका मांझी बिहार क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह 1780 के दशक में प्रारंभ की थी भागलपुर के क्षेत्रों में। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया था। नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। और एक ध्यान रखिएगा कि जो ये नामड्रिंग मठ है, ये जो है दलाई लामा ने मठ का नाम रखा दिया था। नाम क्या है? नामड्रोलिंग। क्या है? नामड्रोलिंग। नामड्रोलिंग मठ तिब्बतो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण जो है वो केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? तो प्रथम महासचिव जो था वो त्रिग बेली था। त्रिग बेली था। संयुक्त राष्ट्र जो महासंघ है
उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? हृदय और आत्मा पुकारा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे पुकारा है? तो हृदय और आत्मा पुकारा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का 80 में। अगर कभी कभी पूछ ले शिवसेना का, तो शिवसेना का जो स्थापना हुआ था 1966 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। समाजवादी पार्टी 1992 में। राष्ट्रीय जनता दल बना था 1997 में। जनता दल यूनाइटेड जो है वो 2003 में बना है, जो बिहार में सरकार अभी है। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ है। निम्नलिखित में किस वर्ष में पौंडीचेरी की नींव रखी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, काका कालेलकर के द्वारा। काका कालेलकर के द्वारा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? सही आंसर होगा ए, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। शेष उपयुक्त कारणों से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 ईस्वी में किया गया। दिल्ली एम्स की स्थापना 1956 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। किसी देश का खालिस्तान प्राय एक वर्ष का एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान शेष। भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रोविडेंट के लिए। किसके लिए? प्रोविडेंट के लिए। चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? आंसर होगा बी, वेरिसेला वायरस। किसके? वेरिसेला वायरस। प्रोटीन की कमी से क्या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेचिश हो सकती है, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा रोग हो सकता है। आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? आंसर हो जाएगा सी, महाधमनी में। निम्नलिखित में किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेटेरिया कार्डामोमम। एलेटेरिया कार्डामोमम से। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्तों की आकृति का। क्या है? पत्तों की आकृति का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्ष्मा। मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। जड़ों की जल अवशोषित करने वाले अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अगला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? तो मूल जो है P/Q है। अब P को कह रहा है कि 30% की वृद्धि कर दिया जाए और हर को क्या कर दिया है? 35% की कमी कर दिया, यानी 100 - 35% बराबर हो जा रहा है 3/15। ये सब जो है ये परसेंट में है। जब इसे करिएगा तो P गुना 130 बटा P गुना 65% बराबर 3/15। तो ये हो जाएगा 2P/Q। 2P/Q बराबर 3/15। P/Q बराबर जो हो जाएगा 3/30, यानी 1/30। 30 कर रहे हैं, 1/10। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा 5 है तो समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान रख दीजिए, x² माइनस -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किसी समानांतर श्रेणी के p पदों का योग 3p² प्लस 4p है तो श्रेणी का nवा पद जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 6n + 1 होगा। क्या होगा?
6n+1 होगा। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो सीढ़ी के आधार दीवार से कितनी दूरी मीटर पे है ये बताना है। इस तरह का अरेंज किया गया है और ये जो है वो कितना है 30%, ये 20 मीटर है। तो sin 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, sin 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C, तो हो जाएगा BC/AC, यानी 1/2 बराबर BC/20। तो BC बराबर होगा 20/2 यानी 10 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा वो C, भागा और गुना को। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो 46:11 को लिख सकते हैं 11 गुना 4 44 + 2 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम 30 और 7 को लिख सकते हैं तो 7 गुना 4 128 + 2 30 लिख सकते हैं। तो 50 अनुपात को लिख सकते हैं कितना भाई? तो अगर 12 यहाँ पर रहता तो 12 4 48 + 2 रखेंगे तो हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 12। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन C। 6 व्यक्ति जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। किधर की मुख करके? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। O N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। अगर O यहाँ पर बैठे हुए हैं तो N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे, P O के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, P जो है O के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, Q P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, Q जो है वो ठीक बगल में बैठे हुए, R N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए, R जो है वो N के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। यदि M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है तो M यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा दाएं। तो पंक्ति के अंतिम जो है वो दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो वो बैठा हुआ है Q। आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो देश है चावल का प्रमुख उत्पादक है? आंसर होगा A, चीन है। कौन सा देश है? वो चीन है। अब भारत के उत्पादन के आधार पर भारत विश्व में द्वितीय स्थान पे है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पास मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8848 मीटर है। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा C, 3/4। लगभग जो है 71% जो है वो क्या है, हिस्सा जल से घेरा हुआ है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो अक्टूबर 2009 में घोषित हुआ है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, विक्रम साराभाई को। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो हो जाएगा गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है ये बिल्कुल सही है। अगला है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, कोलकाता में आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के कौन से सत्र की मेजबानी और अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 46वां, और ये आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है भारत मंडपम में। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा A, 2019-20 में। भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन C, उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने 1 से 2 जून 2024 को पहाड़ों की रानी मंसूरी में नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, द्वारका गुजरात में। ये था बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।